फाइल सिस्टम, इसका अगला टॉपिक है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में क्या है, कोई भी चीज को हम लोग स्टोर कर रहे हैं सिस्टम में, कुछ भी डेटा जो स्टोर कर रहे हैं तो कहाँ स्टोर करते हैं। सिंपल देखियो, फाइल फोल्डर हम लोग बनाते हैं, न्यू फोल्डर क्रिएट करना, नया फोल्डर बनाना, उसमें कुछ भी कॉपी करना है, या म्यूजिक हो, वीडियोज हो, कुछ और कोई डॉक्यूमेंट हो, पीडीएफ फाइल हो, तरह तरह का डॉक्यूमेंट हो जो वहाँ पर हम लोग कॉपी करते हैं, सेव करके रख देते हैं। फाइल में ही कर रहे हैं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं ना। मेमोरी तो मान लो ऐसे बहुत बड़ा सा मेमोरी है, इस मेमोरी में क्या है, हम लोग फाइल फोल्डर के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा फाइल बनाए, इसमें अपना जो भी डेटा है, डेटा को क्या किए, डेटा को सेव किए इन फ्यूचर यूज के लिए। इसी के बारे में देखना है फाइल सिस्टम में, कि फाइल में किस तरीके से अरेंज है ये सब चीज, हम लोग कैसे सेव कर रहे हैं, सेव करने के बाद कैसे रिट्रीव कर रहे हैं। क्योंकि सेव करने का मतलब क्या है, सेव करने का सिंपल मीनिंग है सेव तो कर लिए, लेकिन सेव इस तरीके से करना है कि हम लोग को एक्सेस करने में भी आसानी हो। मान लो सेव कर लिए फिर बाद में ढूंढ नहीं पा रहे तो क्या फायदा। कोई भी चीज कहीं रखोगे या घर में ही कहीं कुछ रख रहे हो तो रखने का पर्पस यही ना होता है जी, कि चलो कहीं रख दिए हैं तो बाद में जब जरूरत रहे ना तो हमको मिल जाए। तो जरूरत पर मिल गया तो समझो काम आ गया तुम्हारा, और जो जरूरत पर नहीं मिल रहा है मतलब कि सही तरीके से नहीं रखा गया है। तो सेव ऐसे ही करना है। तो हम लोग देखेंगे क्या फाइल के बारे में डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे क्या ऑपरेशंस फाइल में हो रहा है। तो सिंपल देखेंगे, जो एक डेफिनेशन देखेंगे फाइल का, फाइल का डेफिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एंटिटीज, या फिर रिकॉर्ड्स कर लो, लॉजिकली रिलेटेड एंटिटीज या फिर रिकॉर्ड्स, उसी का कॉम्बिनेशन है। मतलब कॉम्बिनेशन कलेक्शन जो भी बोलो, एक जगह स्टोर कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो गया या फिर कलेक्शन कर लो, इसको हटाकर। कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड एंटिटीज या रिकॉर्ड्स, मतलब क्या है, जो भी डेटा है, एक तरह का डेटा को, एक टाइप ऑफ डेटा को किसी पर्टिकुलर जगह हम लोग स्टोर कर रहे हैं, वही फाइल है जो सेव कर रहे हैं हम लोग। फाइल का क्या क्या, फाइल के बारे में डिटेल जाने, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकता है। जैसे हम लोग का क्या है, नेम होता है, एड्रेस होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, बहुत तरीके का चीज होता है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ है नहीं है। फाइल के बारे में भी कुछ डिटेल होगा ना। जैसे प्रोसेस का भी तो था, याद करो, कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोसेस जब हम लोग देखे थे, प्रोसेस के बारे में प्रोसेस आईडी था, बहुत सारा चीज था उसमें। सेम फाइल के बारे में भी है। फाइल के बारे में क्या क्या होगा, फाइल के बारे में नेम, क्या नेम है, टाइप ऑफ फाइल क्या है, क्रिएशन डेट क्या है, कब वो क्रिएट किया गया है, और क्या लोकेशन, परमिशन,
लास्ट मॉडिफाइड डेट, तो ये सब क्या है? ये सब एट्रीब्यूट्स ऑफ फाइल। फाइल के बारे में डिटेल मतलब नेम, टाइप, ये सब बहुत सारी चीज़ है जो बस यही है। फाइल के बारे में कुछ डिटेल देख लिए। उसके बाद क्या है, क्या क्या टाइप ऑफ फाइल आएगा। टाइप वाले मान लो और भी देख सकते हो, जैसे कुछ रहता है अलग अलग फाइल तरह का रहता है, मतलब कुछ भी रहे। जैसे हम लोग देखते हैं सिंपल, बहुत बच्चा से क्या देखते आ रहे हैं, जो MP3 होता है, कुछ वीडियोज के लिए रहता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट के लिए रहता है, टेक्स्ट के लिए है, कुछ और चीज, मतलब कितना टाइप का फाइल है, फॉर्मेट होता है बहुत सारा, AVI फाइल है, सब क्या क्या, सब यही मतलब टाइप ऑफ फाइल्स क्या क्या है, बस ये देखना है। मेन हम लोग देखें कि फाइल को किस तरीके से अरेंज करते हैं। ये सब बेसिक चीज है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, लेकिन अरेंज कैसे करना है और क्या अच्छा होगा अरेंज करने के लिए, क्या कैसे अरेंज करने में क्या ड्रॉबैक है, क्या बेनिफिट है, वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे। कुछ और चीज़ देख सकते हैं क्या, जो क्या क्या ऑपरेशन फाइल पर किया जा सकता है। मतलब क्या ऑपरेशंस ऑन फाइल क्या क्या होगा, क्रिएट, ओपन, सेव, ट्रंकेट, मतलब बहुत सारा ऑपरेशंस फाइल के साथ में क्या क्या चीज़ हम करते हैं, लॉक अनलॉक, बहुत सारा चीज़, मतलब क्या क्या ऑपरेशन फाइल पर हम लोग परफॉर्म करते हैं, वो सब क्या हुआ, ऑपरेशंस ऑन फाइल। ये सब है जो फाइल पर क्या क्या ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। तो अब देखेंगे मेनली कि फाइल को कहीं हम लोग सेव किए हैं तो किस तरीके से सेव करें और कैसे उसको रिट्रीव करें। कि फाइल में तो डेटा है, डेटा को सेव करना, रिट्रीव करना मेन पर्पस यही है हम लोग का। तो फाइल का कुछ पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा जिसके थ्रू डेटा को हम लोग इजी तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा बोरिंग फील आ सकता है, लेकिन फिर भी देख लो कि देखना जरूरी है, एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो मान लो आसान चीज़ है, कुछ थ्योरी पार्ट आ गया भूल जाओगे। जो कॉलेज में हो लोग को तो और बात बनाने के लिए आएगा कुछ कुछ, तो कॉलेज में थोड़ा सब्जेक्टिव होता है पेपर ना, तब कितना तरीके से एक्सेस मेथड्स, कैसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं भाई। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस और दूसरा होता है क्या, रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब क्या हुआ, सीक्वेंशियल एक्सेस मतलब कंटिन्यूअस सीक्वेंस में किसी डेटा को रिट्रीव करना। मतलब अभी ये कर रहे हैं, मान लो डेटा ऐसे लाइन से अरेंज है, ऐसे लाइन से ऐसे डेटा अरेंज है, तो पहले एक ही है, फिर इसके बाद एक ही है, इसके बाद एक ही है, इसके बाद एक ही है, इसके बाद इसके बाद मतलब सीक्वेंस में डेटा को रिट्रीव करना, एक्सेस करना, ये क्या हुआ सीक्वेंशियल एक्सेस हो गया। और रैंडम एक्सेस का मतलब क्या है कि मान लो हमको ये डेटा चाहिए, तो इसके बाद हम नहीं आएंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर ही आएंगे, इस डेटा को लेकर चले जाएंगे। मान लो हम लोग को ये डेटा चाहिए, डायरेक्ट यहाँ आए, इस डेटा को रिट्रीव कर लिए। समझ रहे हो बात। तो सीक्वेंशियल मतलब सीरियल ऑर्डर में करना है एक्सेस, और रैंडम एक्सेस मतलब कि रैंडमली कहीं से भी कर सकते हैं।
तो एक्सेस जब हम सीक्वेंशियल एक्सेस कर रहे हैं, सीरियल ऑर्डर में एक्सेस कर रहे हैं, रैंडम एक्सेस में रेंडमली कहीं से भी डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो एक्सेस करने के लिए, डेटा को रिट्रीव करने के लिए पहले तो स्टोर करना होगा। पहले स्टोर करेंगे डेटा को, तभी ना रिट्रीव करेंगे। तो स्टोर करने का भी तरीका इसका मतलब होगा डिफरेंट। जब एक्सेस करने का तरीका, एक्सेस करने का वेज ऑफ एक्सेसिंग एनी डॉक्यूमेंट अगर डिफरेंट है, तो मतलब किसी पार्टिकुलर तरीके से अगर स्टोर किया जाए तो हो सकता है केवल सीक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल हो, कुछ और तरीके से किया जाए तो रैंडम एक्सेस भी पॉसिबल हो। समझ रहे हो बात को? मतलब कि किस तरीके से फाइल को स्टोर करेंगे वो चीज भी हम लोग को देखना है। और उसमें देखेंगे क्या कि सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस में कौन कौन पॉसिबल है, किस तरीके से स्टोर करने में। तो स्टोर करना जरूरी है। तो समझ गए सीक्वेंशियल एक्सेस है क्या, लाइन से सीरियल ऑर्डर में एक्सेस करना। रैंडम एक्सेस क्या है, जो जरूरत का काम है सीधे उसी को एक्सेस कर रहे हैं, किसी और के पास नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये दोनों कहाँ पर पॉसिबल है, किस तरीके से हम लोग स्टोर करेंगे डेटा को, जिससे कि ये दोनों तरीके से हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से रिट्रीव करने के लिए हम लोग को वेज ऑफ स्टोरिंग डेटा, किस किस तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो देखेंगे हम लोग कि कैसे कैसे स्टोर करें कि ये पॉसिबल हो एक्सेस करना। मतलब कि पहले हम लोग क्या देखेंगे, डेटा को स्टोर कैसे करना है। तो स्टोर करने के लिए डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। तो स्टोर करने के लिए क्या है हम लोग के पास, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मतलब कि इस तरीके से हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या क्या है तरीका, यहाँ पर एक है क्या, सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सिंगल लेवल डायरेक्टरी मतलब क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देखेंगे हम लोग। सिंगल लेवल डायरेक्टरी के मेथड से जो फाइल को स्टोर करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देखेंगे। तो स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, इस तरीके से मान लो डायरेक्टरी है, ऐसे डिवीजन है, इसमें ऐसे डिवीजन है। तो मान लो यहाँ पर फाइल है स्टोर्ड, यहाँ फाइल स्टोर्ड है, सिंगल लेवल है, एक ही लेवल है, पूरे मेमोरी में एक लेवल ही है। तो इस तरीके से डेटा स्टोर हम लोग कर सकते हैं। ये क्या हुआ, स्टोर करना तो आसान हुआ ना। मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन है जो सिंगल लेवल डायरेक्टरी का क्या है, इजी है। तो यहाँ लिख लेंगे, इसके पॉइंट में क्या लिखेंगे, जो इजी इम्प्लीमेंटेशन। इजी इम्प्लीमेंटेशन हुआ ना, इम्प्लीमेंटेशन है जो इजी है। लेकिन इसको इजी तरीके से इम्प्लीमेंट तो कर दिए, लेकिन जब यहाँ सर्च करने जाएंगे, डेटा को रिट्रीव करने जाएंगे, तो एक ही साथ में बहुत सारा डेटा है। मान लो 10,000 डेटा को हम लोग स्टोर कर रहे हैं, तो एक साथ में ही 10,000 डेटा है। अगर एक डेटा को अगर रिट्रीव करना है तो क्या है, उस 10,000 में से एक को सर्च करना है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। मतलब क्या,
इसका मतलब कि एक्सेस टाइम मोर, एक्सेस टाइम ज़्यादा लगेगा। एक्सेस करना है जो टफ है, सर्चिंग टाइम जो एक्सेस टाइम बोल सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं सर्चिंग टाइम मोर। सर्चिंग टाइम है जो ज़्यादा लगेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन तो है इजी, लेकिन सर्चिंग टाइम ज़्यादा है। एक और क्या यहाँ पर ड्रॉबैक है क्या, कि दो अलग अलग फाइल का मान लो ये, इसे रेड से बनाते हैं, मान लो इसका और इसका सेम नेम नहीं रख सकते हैं। तुम कभी देखना डेस्कटॉप में मान लो एक फोल्डर है ABC नाम से, तो एक और फोल्डर ABC नाम से ही नहीं बना सकते हो तुम, कुछ ना कुछ चेंज करना होगा। कैपिटल करो, स्मॉल करो, कुछ और डॉट ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, लेकिन सेम एग्जैक्टली सेम नेम नहीं पॉसिबल है। तो सेम नेम नहीं पॉसिबल है दो फोल्डर का, दो फाइल का। सेम नेम नॉट पॉसिबल, एक ही नाम है जो पॉसिबल नहीं है। बस इतना ही है सिंगल लेवल डायरेक्टरी में, मतलब कि डायरेक्टली डायरेक्टरी होगा, इससे फाइल से है जो अटैच्ड होगा ऐसे। बस सिंगल लेवल है, एक लेवल का ही डायरेक्टरी है बस। तो एक्सेस टाइम तो ज़्यादा है ना, इसमें सर्चिंग टाइम ज़्यादा है ना। अब सर्चिंग टाइम को कम करने के लिए हम लोग का पर्पस क्या है सिस्टम में? सिस्टम में दो ही चीज़ हम लोग करना चाहते हैं, जान लो। सिस्टम में बस दो काम करना चाहते हैं, और रियल लाइफ में भी यही होता है। पहला, कॉस्ट को डिक्रीज करना। कॉस्ट डिक्रीज करने का मीनिंग क्या है? कॉस्ट को हम लोग सिस्टम में टाइम भी बोल सकते हैं। तो टाइम को कम करना मतलब एक्सेस टाइम, कोई भी काम है, कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं तो टाइम कम लगना चाहिए। तो टाइम को डिक्रीज करने के लिए देखो एक्सेस टाइम ज़्यादा है ना, तो एक्सेस टाइम कम करने के लिए क्या करेंगे? ये जो सिंगल लेवल डायरेक्टरी है ना, सिंगल लेवल को हम लोग बनाएंगे क्या? सिंगल लेवल डायरेक्टरी को हम लोग बनाएंगे मल्टी लेवल। मल्टी लेवल यहाँ पर 2 कर लो, 1 के जगह पर 2 हो गया, मल्टी लेवल डायरेक्टरी। तो मल्टी लेवल डायरेक्टरी में क्या क्या चीज होगा और कैसा उसका डायग्राम होगा, अब वो देखेंगे। ये चीज को याद रखना कि जो कहीं भी जब हम लोग किसी नए फॉर्मेट में स्विच करते हैं तो क्यों कर रहे हैं? आखिर सिंगल लेवल डायरेक्टरी में ऐसा क्या प्रॉब्लम आया था कि मल्टी लेवल में गए हैं? तो मल्टी लेवल का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो मल्टी लेवल का स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से। मल्टीपल लेवल से ऐसा होगा, और मान लो 2 लेवल है, 3 लेवल भी हो सकता है। मान लो ऐसा है, यहाँ पर एक और ऐसे है, यहाँ पर एक ऐसा रहता बना हुआ, ऐसे गया, एक बीच में भी ऐसा रहता, एक यहाँ पर आया, फिर मतलब मल्टीपल लेवल है। देखो एक लेवल ए हो गया, एक लेवल ए हो गया, एक लेवल ए हो गया, ये क्या है? मल्टी लेवल है। फिर लास्ट में क्या है? डेटा रहेगा। डेटा देखो ऐसे ही रहेगा, जैसे सिंगल लेवल में क्या था? एक ही लेवल है, उसमें डेटा है। यहाँ क्या है? मल्टीपल लेवल है, मल्टीपल लेवल है। इसमें ये सब में क्या है? डेटा है। देखो ब्लैक से है जो डेटा है, डेटा इस तरीके से ही रहेगा। ये क्या है? मल्टी लेवल है।
तो मल्टी लेवल में क्या हुआ, अब देखो इतने तरीके से हम लोग किए, पहले ए बनाए, फिर इससे एक और ऐसे बना हुआ है, फिर बनाए, ऐसे ऐसे अलग अलग लेवल में हम लोग इसको क्लासीफाई किए हैं। इसका मतलब क्या है, दो जो इम्प्लीमेंटेशन इसका क्या हुआ, इम्प्लीमेंटेशन टफ हो गया ना, इम्प्लीमेंटेशन टफ हुआ ना। कंपेयर अगर करें तो कंपेरेटिव सिंगल लेवल डायरेक्टरी के कंपेरेटिव मल्टी लेवल थोड़ा सा तो इम्प्लीमेंटेशन टफ हुआ, तो इम्प्लीमेंटेशन टफ है, कंपेरेटिव मतलब सिंगल लेवल के कंपेरेटिव में मल्टी लेवल का टफ है। लेकिन सर्चिंग टाइम क्या है, सर्चिंग टाइम डिक्रीज हो गया। सर्चिंग टाइम क्या हुआ, सर्चिंग टाइम डिक्रीज हो गया। सर्चिंग टाइम, अब सर्च करने का टाइम कम लेगा। क्यों, क्योंकि जिस टाइप ऑफ फाइल फोल्डर है, यहाँ से जिस टाइप में जाना है उस टाइप में जाएंगे, फिर उसमें जाएंगे, अलग अलग जगह गए। पहले क्या था, एक साथ ही ए सब के सब लाइन से था। मान लो 4 4 8 3 11 3 14 14, मतलब 14 के बीच में एक को चूज करना था। अब क्या है, यहाँ पर आए एक, यहाँ देखें, मान लो यहाँ गए 2, फिर यहाँ से आए 3, फिर 3 यहाँ पर और 4 के बीच में, यहाँ 4 3 7 ही हो गया ना। तो पहले 14 में देखना है, अब 7 में ही देखना है, सर्च करना है, तो सर्चिंग टाइम ईजी हो गया। और ज़्यादा लेवल्स में रहेगा, नंबर ऑफ फाइल्स बहुत ज़्यादा जब बनाएंगे तो और भी कम टाइम लगेगा, मतलब कि सर्चिंग टाइम कम लगेगा। इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा टफ है, लेकिन सर्चिंग टाइम मल्टी लेवल में कम है। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, एक प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम क्या है कि मान लो यहाँ पर जो फोल्डर है और एक फोल्डर यहाँ पर है, ये दोनों का नेम अगर सेम है, अगर नेम इसका और इसका सेम है, मान लो हम लोग इस फोल्डर को अपडेट करते हैं, सेम फोल्डर है, ए फोल्डर और ए फोल्डर दोनों ही सेम है, दो अलग अलग जगह में है वो। मान लो यहाँ पर हम लोग अपडेट कर देते हैं कभी, तो यहाँ पर तो अपडेट नहीं होगा। यहाँ पर अगर अपडेट किए हैं, यहाँ लिख लो सेम कर लेते हैं, नेम भी सेम है भी सेम ही फोल्डर। तो अगर यहाँ पर अपडेट हम लोग कुछ कर लिए तो यहाँ पर तो अपडेट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि सेम फाइल का दो अलग अलग प्लेस में वैल्यू चेंज है। तो मान लो इसको हम पहले अपडेट कर लिए, यहाँ तो नहीं चेंज हुआ। अब हम लोग बाद में कभी इस डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ना करके यहाँ से ही अगर हम लोग एक्सेस कर लिए, तो जो अपडेट किए थे वो चीज़ तो हम लोग को मिला, वो चीज़ एक्सेस नहीं कर सके ना, अपडेटेड चीज़ को नहीं न लाए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या कि इनकंसिस्टेंसी हो गया। इनकंसिस्टेंसी यही है ना, दो अलग अलग लोकेशन में सेम फाइल का सेम डेटा का वैल्यू डिफरेंट हो। दो अलग अलग लोकेशन में सेम डेटा का वैल्यू अगर डिफरेंट हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी कुछ लोग को याद होगा, कुछ लोग को कहाँ से याद होगा, सिंक्रोनाइजेशन से याद आ रहा होगा। सिंक्रोनाइजेशन में ही इनकंसिस्टेंसी हो रहा था। जब हम लोग अपडेट कर रहे थे, 3 स्टेप में अपडेट करना था हम लोग को, रीडर राइटर प्रॉब्लम में, उसमें यही प्रॉब्लम आ रहा था। तो इनकंसिस्टेंसी जब आ रहा है, दो फोल्डर अलग अलग जगह में, सेम फोल्डर में वैल्यू अलग अलग अगर है, तो इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक, तो इसको भी तो अब सॉल्व करना पड़ेगा ना।
पहले लेवल में क्या किए, सिंगल लेवल वाले में सर्चिंग टाइम ज़्यादा था, तो सर्चिंग टाइम को कम करने के लिए मल्टी लेवल डायरेक्टरी तो हम लोग बना लिए। सर्चिंग टाइम कम भी गया, एक जो प्रॉब्लम था वो सही हो गया, सर्चिंग टाइम कम गया। लेकिन सर्चिंग टाइम कम करने के चलते हम लोग इनकंसिस्टेंसी हम लोग को मिला। ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी गलत चीज़ है ना, इसको हटाना होगा। इसको कैसे हटाएंगे, इसको हम लोग हटाने का जो तरीका है वो है फाइल शेयरिंग। इसके लिए यहाँ से यहाँ का एक कंसेप्ट क्या आएगा, यहाँ से यहाँ का एक कंसेप्ट आएगा, यहाँ लिखते हैं, तो रुक जाओ कहाँ पर लिखिए, इनकंसिस्टेंसी वाले में ही यहाँ आगे लिखते हैं, फाइल शेयरिंग से इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करते हैं हम लोग। तो फाइल शेयरिंग से जब रिमूव करते हैं तो मल्टी लेवल डायरेक्टरी है जो बन जाएगा, मल्टी लेवल डायरेक्टरी है जो क्या बन जाएगा, एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी। जब मल्टी लेवल डायरेक्टरी में हम लोग फाइल शेयरिंग कंसेप्ट को ले आएंगे, फाइल शेयरिंग कंसेप्ट को जब हम लोग ले आएंगे, इसको बोलेंगे एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी। इसमें क्या होगा, इसमें यही होता है कि जब एक को हम लोग जैसे ही अपडेट करेंगे, तो अगर ये फाइल कहीं और स्टोर्ड है ना, तो फाइल शेयरिंग कंसेप्ट से अपने आप वो भी अपडेट हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ही हम लोग अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अगर सेम फाइल यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी अपडेट हो गया। फाइल शेयरिंग के हेल्प से यहाँ अपडेट जब हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ भी सेम फाइल है, तो यहाँ भी अपडेट हो गया ऑटोमेटिक। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी। सर्चिंग टाइम तो कम है ही, हाँ इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा टफ है इसमें, तो मल्टी लेवल में भी था। बस इसमें एक नया चीज यही है साइक्लिक ग्राफ वाले में, जो मल्टी लेवल से एक फाइल शेयरिंग का कंसेप्ट होगा, जिससे अगर सेम नाम का सेम फोल्डर दो अलग अलग प्लेस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जैसे ही एक को अपडेट करेंगे दूसरा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो यही डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, तीन तरीके का। ये देखो एसाइक्लिक वाले को थर्ड में रख लो, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, एसाइक्लिक, तीन तरीके का है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डिस्क के स्ट्रक्चर, मतलब कि मेमोरी में किस तरीके से डेटा अरेंज है, डिस्क का क्या स्ट्रक्चर है, मतलब हार्ड डिस्क बना हुआ है कैसे, कैसा स्ट्रक्चर में बना रहता है डिस्क। और इससे क्वेश्चन भी आएगा, डिस्क के स्ट्रक्चर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा, ये भी जान लो, इसलिए इसको अच्छा से पढ़ना है। न्यूमेरिकल तो जैसे ही जहाँ भी आए उसको एकदम अच्छा से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल अगर अच्छा से आएगा मतलब कि श्योर शॉर्ट नंबर आना ही आना है। कहीं थ्योरी पार्ट वाले में कंफ्यूज किया भी जा सकता है, न्यूमेरिकल में तो डेटा है ना, कैलकुलेशन है, मैथ्स है। मैथ्स अगर तुमको आता है तो सही नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ्स भी क्या है, 2, 4, 6 ऐसे ऐसे करके मैथ्स होगा। हम लोग का मैथ्स तुम जान ही रहे हो कैसा है, इंक आ रहा है बाहर, तो इंक का उपाय हम लोग ऐसे कर लेते हैं। चलो हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्क, डिस्क ऐसे, डिस्क स्ट्रक्चर। जो हम लोग का डिस्क होता है वो किस तरीके से, डिस्क ऐसा नहीं के ही, चलो
होता है। स्पेलिंग मिस्टेक का प्रॉब्लम है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। अब इसका स्ट्रक्चर को पहले हम लोग बनाते हैं। तो डिस्क का स्ट्रक्चर, इसको पहले ऐसे बना लो। गोल बन गया ना, चलो सही है। पिन एक ऊपर में है, एक नीचे में है। यहाँ पर भी रीड राइट हेडर है, जो अप डाउन दोनों को ही देख रहा है। एक बार इसका फिगर को देख लो। इसमें क्या है, ये है प्लेटर, ये है अपर सरफेस। नीचे का जो सरफेस होगा जो है लोअर सरफेस। रीड राइट हेडर है यहां पर, और कुछ नहीं। ये सपोर्ट के लिए स्पिंडल है। तो इसमें क्या देखो, डिस्क का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जो हम लोग हार्ड डिस्क देखते हैं, मैकेनिकल डिस्क है जो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक स्पिंडल होगा जो सपोर्ट के लिए बीच में रहेगा, बीच में रॉड जैसा, ऐसे मान लो ये रॉड है, ऐसा है, और इसको रखते हैं। ये प्लेटर कैसा है भाई, तो प्लेटर सर्कुलर है, गोल है, और इस तरीके से है। देखो यहाँ ऐसे है ना, स्पिंडल बीच में है ना, बीच में ऐसे है, इस पर ऐसे सपोर्ट लेकर है, इसके ऊपर भी इस तरीके से ऐसे स्पिंडल है, फिर ऊपर में आया, ऊपर में एक और डिस्क ऐसे जुड़ा है इससे, फिर ये ऐसे है, मतलब मिडिल में, फिर नीचे में भी ऐसे डिस्क जुड़ा है, और फिर ये ऐसे है, मतलब बीच में ऐसे ऊपर से नीचे तक स्पिंडल गया है, और इसी स्पिंडल में बीच में इस तरीके से सर्कुलर ऐसे डिस्क, बहुत सारा डिस्क ऐसे ऐसे लगा हुआ है, बहुत सारा प्लेटर ऐसे ऐसे लगा हुआ है। ठीक, तो प्लेटर है, इसका प्लेटर ऐसे लगा है। एक सरफेस तो ये हो गया, एक सरफेस ये भी तो हुआ, एक ये भी एक सरफेस है, एक ये भी सरफेस है ना। तो देखो प्लेटर ये हो गया, जो डिस्क ऐसे प्लेटर है, स्पिंडल है, रॉड जो हो गया बीच का जो हो गया, और इसका सरफेस क्या है, दो सरफेस, एक ऊपर का एक नीचे का। मान लो अपर इसको मानते हैं, लोअर
तो एक अपर ऊपर का सरफेस हो गया, एक लोअर सरफेस हो गया। और एक रीड राइट हेडर है कि मान लो ऐसे है, ये बीच में गोल घूम रहा है ना, तो साइड से एक ऐसे रॉड जाकर एक हेडर है इस तरीके से है, एक ऊपर में एक नीचे में। अब हेडर ऐसे आगे भी मूव करेगा, इधर भी आगे पीछे ऐसे मूव कर सकता है। बीच में ऐसे है, यहाँ पर स्पिंडल है, इसके बीच के किनारे तक यहाँ हेडर ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। क्या करेगा, ये प्लेटर तो घूमता है ऐसे, ये गोल घूमेगा, तो जहां भी रीड करना है ये आगे पीछे ये घूमते रहेगा। ये रीडर और राइटर जो है ये रीड करते रहेगा डेटा को, रीड राइट जो भी करना है करते रहेगा। तो ये आगे पीछे मूवमेंट इसका है। मतलब क्या है, इस सरफेस में डेटा स्टोर कर रहे हैं हम लोग। तो डेटा कहाँ स्टोर हुआ अब देखना है। अब जो ये सरफेस है, ये जो सरफेस है प्लेटर जो ऐसे है, अब इसको हम लोग ऐसे करके बनाते हैं कि सरफेस कैसा दिख रहा है एग्जैक्टली। एक सरफेस, अपर सरफेस या लोअर सरफेस सिमेट्रिक ही है, एक सरफेस कैसा दिख रहा है, उसमें डेटा कहाँ स्टोर हुआ, उस चीज को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे बनाए, इसमें ऐसे बहुत सारा सर्कुलर ट्रैक होगा, ऐसे सर्कुलर होगा। अब ये नहीं बोलना कि एक साइड में गोल नहीं आपसे हो रहा है। अरे कितना ड्राइंग कराओगे, मोटा मोटी समझ जाओ। ये देखो, ठीक। एक क्या है, एक क्या है, देखो ऐसे और ऐसे। एक क्या है, ये है ट्रैक। ये पूरा क्या है, ये पूरा ही क्या है, ये जो पूरा फिगर दिख रहा है बड़ा सा, ये क्या है, ये है प्लेटर का सरफेस है। ये पूरा क्या है, ट्रैक है। अब इस ट्रैक में मान लो डिवीजन हो जाए, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा डिवीजन अगर रहे, इस ट्रैक में बहुत सारा डिवीजन रहे, तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो सब ट्रैक में ऐसे है, देखो सब ट्रैक में ऐसे है, हर एक ट्रैक में ऐसा डिवीजन होगा। तो डिवीजन जो यहां से यहां तक का आया है, ये जो एरिया हुआ यहां से यहां तक का, ये होता है सेक्टर, नाम है। यहां से यहां तक का एरिया है जो सेक्टर होता है। ये पूरा सर्कुलर जो गोल है, एक सर्किल ट्रैक हुआ। ये देखो एक ये ट्रैक हुआ ऐसे, एक ये ट्रैक हुआ, एक ये ट्रैक हुआ, एक ये ट्रैक हुआ, एक ये ट्रैक, पूरा सर्कुलर ऐसे गोल है जो ट्रैक हुआ। एक ये है जो ट्रैक हुआ, ये ट्रैक हुआ। अब एक ट्रैक में, एक ट्रैक देखो, मान लो ये ट्रैक का बात करते हैं, तो ये देखो सेक्टर है, फिर यहां से यहां तक का एक और सेक्टर हो गया, फिर यहां से यहां तक का एक और सेक्टर हो गया। एक ट्रैक में बहुत सारा सेक्टर है। तो एक प्लेटर में, एक प्लेटर जो है ऐसे, एक प्लेटर में कितना सरफेस है, एक ऊपर का सरफेस है, एक नीचे का सरफेस है। एक प्लेटर में कितना सरफेस, दो सरफेस है। एक सरफेस में ट्रैक कितना है, बहुत सारा मल्टीपल ट्रैक है। तो ट्रैक क्या है, गोल गोल देखो ट्रैक है, जो रेसिंग ट्रैक होता ना, समझो उसी तरीके से है। ऐसे बहुत सारा ट्रैक है। अब एक ट्रैक में बहुत सारा सेक्टर बना हुआ है, और डेटा जो स्टोर होगा वो सेक्टर में ही स्टोर होगा। तो सेक्टर कैसा दिखेगा भाई, तो सेक्टर दिखेगा, सेक्टर देखो यहां पर बनाते हैं। सेक्टर को अगर जूम कर लें, कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक सेक्टर को देखो, यहां तक के पार्ट को, ये जो यहां से यहां तक का केवल जूम कर रहे हैं हम। ये जो एरिया है देखो, यहां से ऐसे है, यहां से ऐसे है, और यहां जो ऐसे है, ये इसको जूम कर रहे हैं बस। ये जो है इस सेक्टर को हम जूम करके यहां लिखे हैं, सेक्टर ऐसा दिखेगा, ठीक। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें डेटा रहेगा, इसमें
CRC होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये क्या है, मतलब करेक्शन के लिए होता है। नेटवर्क में कोई भी डेटा को ट्रांसफर कहीं भी करना है उसके लिए CRC कोड रहता है जो नेटवर्क में बताएंगे अच्छे से डिटेल में। यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर बस एक स्ट्रक्चर को देखना है। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें होगा हेडर, हेडर और प्रीएम्बल। हेडर और प्रीएम्बल यहां हुआ, बीच में डेटा, इधर CRC कोड हो गया। मतलब ये क्या है, ये है सेक्टर, ये है सेक्टर। सेक्टर में ही डेटा रहता है, सेक्टर में ही डेटा रहेगा। पूरे डिस्क ऐसा दिखेगा, डिस्क में बहुत सारा प्लेटर होगा, बहुत सारा प्लेटर होगा। एक प्लेटर में स्पिंडल के सपोर्ट से बहुत सारा प्लेटर को लगाया जाएगा। हर एक प्लेटर में ऊपर और नीचे जो दो सरफेस है, दो सरफेस, एक ऊपर में एक नीचे में, ये दोनों सरफेस पर रीड राइट हेडर यहाँ पर अटैच होगा। साइड में हेडर को मूवमेंट ऐसे होगा, ऐसे प्लेटर तो घूम रहा है ऐसे, स्पिंडल के हेल्प से क्या होगा, स्पिंडल को जब रोटेट करेंगे, जब इसको रोटेट करेंगे हम लोग तो क्या है, पूरे चीज को घुमाएगा, ये पूरे डिस्क को घुमाएगा। डिस्क घूमेगा तो वहां से रीड कर सकता है, रीडर है जो ऐसे पॉइंटेड रीड करेगा डेटा को। तो ये है जो एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर आ सकता है, क्योंकि रीडर कैसा है, रीडर कुछ इस तरीके से है ना, ऐसे आया, ऐसे पॉइंट किया हुआ है। तो मान लो यहाँ के डेटा को रीड करना है, मान लो इस ट्रैक वाले डेटा को रीड करना है, इसको घुमा तो रहे ही है, ये तो घूम तो रहा है, स्पिंडल के हेल्प से ये तो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, मतलब कि ये सरफेस तो रोटेट कर रहा है। लेकिन मान लो ये वाला ट्रैक में हम लोग को देखना है तो क्या करेंगे, रीडर को और आगे पुश करके यहाँ लेकर आएंगे। तो देखो ये ट्रैक में आ गया ना, अब इसको घुमाएंगे जब हम लोग, क्या होगा, मान लो यहाँ जो ये सेक्टर है इसको रीड करना है, तो जब ये घूमेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये देखो आगे की ओर बढ़ेगा, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है। एक ऐसा पॉइंट होगा जब यहाँ आया, अच्छा इसके अंदर लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ लास्ट आ गया, यहाँ से डेटा को रीड कर लिया हो। तो इस तरीके से ही डिस्क का स्ट्रक्चर होता है और डेटा ऐसे, इसमें बहुत सारा ऐसे मान लो ये क्या है, ये है ट्रैक। ट्रैक के अंदर में क्या होगा, सेक्टर होगा, सेक्टर में ही, सेक्टर का ऐसा स्ट्रक्चर है, डेटा स्टोर हम लोग कर सकते हैं। तब इसमें क्या क्वेश्चन आएगा, मान लो पूछ दिया क्या कि डिस्क का कैपेसिटी कितना है, तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग। कैपेसिटी के लिए मान लो बोल दिया जो एक डिस्क में 32 प्लेटर है, ठीक, प्लेटर में 2 सरफेसेज है, ठीक, चलो ये भी सही। अब एक सरफेस में मान लो 1 के ट्रैक है, 1 के ट्रैक्स है, देखो साइड कर लेते हैं, उधर लिखा हुआ 1 के ट्रैक्स है, और एक ट्रैक में 512 मान लो सेक्टर है, मान लो 512 सेक्टर है, और फिर एक सेक्टर में 10 KB डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक। तो पूरा कैपेसिटी कितना हुआ, तो कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो कैपेसिटी ऐसे निकालेंगे जो 2 पावर के फॉर्मेट में लिखते हैं सबसे पहले। तो 2 पावर प्लेटर कितना है, 32 है ना, मतलब 2 पावर 5, तो 2 पावर 5 प्लेटर के लिए 2 सरफेस है, मतलब कि पावर एक और बढ़ेगा, एक बढ़ेगा सरफेस के लिए। ट्रैक्स कितना है, 1 के है, मतलब के का वैल्यू कितना होता है 2 पावर 10, मतलब 10 और ऐड कर देंगे। सेक्टर 512 है, 512 मतलब क्या हुआ 9, 2 पावर 9, 9 और ऐड कर दिए, प्लस 10 KB है, तो के का मतलब 10 ऐड करना है, तो 10 ऐड कर दिए, और ये 10 जो स्टार्टिंग का है जो कहाँ आ गया, ये 10 है जो यहाँ आ गया 10,
ठीक। टोटल जब कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू, वही डिस्क का कैपेसिटी होगा। इसका क्या वैल्यू होगा? 10 + 9 19 + 10 29 + 1 30 + 5 35, मतलब 10 × 2⁵, मतलब क्या हुआ? 10 × 2⁵। तो 2⁵ को अगर हम लोग इतना क्या हुआ, इतना बाइट हुआ, इतना बाइट कैपेसिटी है। अब इसको लिखने का अपना अपना फॉर्मेट है। मान लो 2⁵ को अलग करते हैं हम लोग, तो क्या हुआ? 32 होगा। 32 × 10 कितना हुआ? 320। 2⁵ को क्या बोलेंगे? जी लिखेंगे, गीगा। गीगा बाइट तो है ही, मतलब 320 GB का कैपेसिटी इस डिस्क में है। 320 GB का कैपेसिटी, 320 GB का कैपेसिटी जो पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन है जो डिस्क का, उस डिस्क का कैपेसिटी है। अब मान लो ऐसा पूछ दे कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए कितना बिट्स चाहिए, कितना बिट का एड्रेस होगा, कितना बिट्स का एड्रेस होगा। याद करो, फिजिकल एड्रेस वर्चुअल एड्रेस में क्या है, हम लोग एड्रेस को देखते थे। अगर पीएएस फिजिकल एड्रेस स्पेस अगर का कैपेसिटी मान लो 1 MB है, तो हम लोग जो पीए लेते थे फिजिकल एड्रेस कितना बिट्स का लेते थे? 1 M, मतलब क्या करते थे? 2⁻20 है ना, 2⁻20 मतलब कि फिजिकल एड्रेस 20 बिट्स का होगा, यही करते थे ना। तो जब इतना है, इसमें 20 बिट्स है, तो एक सेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए कितना बिट चाहिए होगा? तो देखो, प्लेटर के लिए 5 लिए, पहले प्लेटर को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद सरफेस को सिलेक्ट करना है तो 1 और लिए, फिर ट्रैक्स को सिलेक्ट करना है तो ट्रैक्स के लिए 10 और लिए, फिर सेक्टर के लिए 9 और लिए, फिर सेक्टर के अंदर डेटा को सिलेक्ट करना नहीं है, इसलिए सेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए बस इतना ही तक लेंगे, इस 10 को छोड़ देंगे। तो इतना का वैल्यू कितना है भाई, देख लेंगे। ये 10 भी नहीं रहेगा, ये 10 भी ना रहेगा, क्योंकि ये तो डेटा का है। तो इतना ही बिट्स होगा, कितना है? 10 + 9 19 + 1 20 + 5 25, मतलब क्या? 25 बिट्स का एड्रेस हम लोग को चाहिए किसी पर्टिकुलर सेक्टर को पॉइंट करने के लिए। मान लो किसी पर्टिकुलर ट्रैक को बोलता तो क्या होता? तो ट्रैक तक का बिट्स लेते। सेक्टर के लिए 9 लिए है ना, इस 9 को भी नहीं लेंगे। तो किसी पर्टिकुलर ट्रैक के लिए क्या करेंगे? 10 + 1 + 5 16, मतलब कि 16 बिट्स में किसी पर्टिकुलर ट्रैक को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बस यही इतना है डिस्क स्ट्रक्चर में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इसके बाद क्या है? डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड, मतलब डिस्क में डेटा कैसे अब रहेगा, किस तरीके से डिस्क को एलोकेट कर रहे हैं अलग अलग डेटा को सेव करने के लिए, अब वो देखेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग डेटा को सेव करेंगे उसी पर तो डिपेंड करेगा कि कैसे हम लोग डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। और रिट्रीव करने का मतलब कि एक्सेस कर रहे हैं, और एक्सेस करने का तरीका क्या क्या था, याद करो। स्टार्टिंग में बता रहे थे सीक्वेंशियल एक्सेस और कौन सा एक्सेस? रैंडम एक्सेस। तो कहां पर सीक्वेंशियल एक्सेस पॉसिबल है, कहां पर पॉसिबल नहीं है, कहां पर रैंडम एक्सेस पॉसिबल है, कहां पर रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है, ये सब चीज देखने के लिए हम लोग देखेंगे क्या कि किस तरीके से डिस्क को एलोकेट किए हम लोग डेटा को सेव करने के लिए। सेव करने में ही डिपेंड करता है, सेव करने के तरीके पर क्या डिपेंड करेगा, उसको रिट्रीव करने का, डेटा को एक्सेस करने का तरीका भी डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग सेव किए हैं वो जितना सही तरीके से अरेंज करके हम लोग घर में सामान रखेंगे उतना ही आसानी से मिलेगा ना जी।
घर में तुम कुछ भी रख रहे हो, मान लो अपना पेन पेंसिल आए हो, बच्चा में याद करो, बच्चा में जो बैग लेकर आता है, स्कूल बैग लेकर लड़का, तो क्या करता है, आते के साथ कहीं से कहीं रख दिया, अब सुबह में ढूंढ रहा है वो। होता है ना ऐसा, सुबह कभी सॉक्स नहीं मिल रहा है, कभी शूज नहीं मिल रहा है, कभी टाई नहीं मिल, मेरा तो कभी नहीं मिलता था। तुम लोग के साथ भी हुआ होगा, कुछ लोग के साथ। डिस्क स्पेस एलोकेशन मेथड्स